12 जून 2025 अहमदाबाद दोपहर के 1:38। इस फ्लाइट का नंबर AI-171 था। एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जिसका लक्ष्य था अहमदाबाद से लंदन गेटविक का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। ज्यादातर यात्री छुट्टियों के लिए जा रहे थे, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ व्यापार और कुछ हमेशा के लिए अपने परिवार से मिलने। इस फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सभ्रवाल, जो कि एक अनुभवी पायलट थे, जिनका 8200 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। और इन्हीं कैप्टन के साथ एक को पायलट भी थे, जिनका नाम क्लाइव कुंदर था। क्लाइव कुंदर नए थे मगर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इनका अनुभव 1100 घंटे का था फ्लाइट को उड़ाने का। मगर टेक ऑफ के 26 सेकंड बाद आसमान में कुछ अजीब हुआ। मेडे मेडे, इंजन 1 फेल्ड, इंजन 2 नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये शब्द एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हेडसेट में गूंजे। अचानक सब कुछ थम सा गया। ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन लगभग एक साथ बंद हो चुके थे। ऑटो पायलट ने फेल होते ही रैट मतलब रैम एयर टरबाइन को एक्टिवेट किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। 700 फीट की ऊंचाई पर अब कोई थ्रस्ट नहीं बचा था। पायलट ने एयरपोर्ट लौटने की कोशिश की, मगर बोइंग 787 भारी था और जमीन बहुत नजदीक। दोपहर के 1:39 पर उड़ान के बाद AI-171 और आसपास के रिहायशी इलाकों पर महज 61 सेकंड के उड़ान के बाद सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और आसपास के रिहायशी इलाकों पर गिर गया। विस्फोट की आवाज पूरे शहर में गूंजी। आग की लपटें 40 फीट ऊपर तक उठी। वो को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। 6 मिनटों में घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई। बहुत शव जल चुके थे। क्रैश के बाद जहाज 3 हिस्सों में टूट चुका था। पूरे शरीर के हिस्से दीवारों में, सड़कों पर और अस्पताल की इमारतों पर बिखरे पड़े थे। इस फ्लाइट में 241 लोग ऑन बोर्ड मारे गए, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, जिसका नाम विश्वेश कुमार रमेश था। विश्वेश कुमार रमेश ब्रिटिश इंडियन नागरिक थे। इस फ्लाइट में इनका सीट नंबर 11A, जिस पर ये बैठे थे, और ये बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। विश्वेश कुमार रमेश ने कहा, मैंने सीट से बेल्ट खोली। जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, मैं खिड़की से गिरा और होश खो बैठा। विश्वेश के भाई साथ थे, लेकिन वो नहीं बच पाए। जमीन पर भी तबाही हुई थी। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वहां पढ़ रहे MBBS छात्र, सफाई कर्मी और पास के ऑटो में बैठे लोग, कम से कम 38 लोग वहीं मर गए। अहमदाबाद की दोपहर तब शांति में नहीं, खामोश चीखों में बदल चुकी थी। फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF सब लोग लगे हुए थे, मगर कुछ बचाने को बचा ही नहीं था। शव को बाहर निकालना आसान नहीं था। कई शव इतने जले हुए थे कि पहचान मुमकिन नहीं थी। DNA टेस्ट की मदद से पहचान की कोशिश हुई। करीब 80 शवों की पहचान DNA से हुई। बाकियों को बिना नाम दफनाया गया। जहाज का ब्लैक बॉक्स 2 दिन बाद मलबे से बरामद हुआ। CVR, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं, दोनों ने जो कहानी सुनाई वो खौफनाक थी। पता चला कि टेक ऑफ से पहले ही
इंजन नंबर 2 में हल्की वाइब्रेशन थी, लेकिन टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुका था। टेक ऑफ के 17 सेकंड बाद इंजन नंबर 1 भी फेल हो गया। पायलट ने इंजन रिलाइट की कोशिश की, मगर दोनों इंजन स्टॉल हो चुके थे। उधर हॉस्पिटल में विश्वेश आईसीयू में भर्ती था। अखबारों, टीवी, सोशल मीडिया, सब जगह बस एक ही नाम था, AI-171। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत हादसे की मॉनिटरिंग शुरू की। ये फ्यूल कॉन्टेमिनेशन का मामला था। किसी मेंटेनेंस एरर ने डबल इंजन फेलियर का रास्ता खोला। ये वो समय था जब कुछ भी तय नहीं था, सिर्फ मौत तय थी। ब्लैक बॉक्स की आखिरी आवाजें थी, क्लाइव, ब्रेस ब्रेस, इंपैक्ट। फिर एक सन्नाटा। यूके, जर्मनी, अमेरिका, यूएई, कई देशों के नागरिकों की मौत हुई थी। एयर इंडिया ने शुरुआत में चुप्पी साधी। पीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक दीवार पर अब भी एक जली हुई किताब की छाया है। कई छात्र उस दिन पढ़ रहे थे, आज सिर्फ उनकी तस्वीरें बची हैं। इस हादसे ने भारतीय एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया। ड्रीम लाइनर जैसे जहाज की सेफ्टी पर सवाल उठे। पायलट ट्रेनिंग, ATC कोऑर्डिनेशन, ग्राउंड फ्यूल क्वालिटी, हर पहलू की जांच शुरू हुई। AI-171 की उड़ान तो सिर्फ 61 सेकंड लंबी थी, मगर उसके आंसू शायद सदियों तक बहते रहेंगे। कई परिवारों को अब तक सिर्फ राख मिली है। कई अभी तक अपने बेटे, बहू, बहन या मां का इंतजार कर रहे हैं, जिनके नाम ब्लैक बॉडी बैग में लिपटे आए। ये कोई रहस्य नहीं था, ये हादसा था, एक सच्चा, कड़वा और इंसानियत को झकझोर देने वाला हादसा। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये 241 यात्रियों की कहानी थी जो अधूरी रह गई। अगर इस दर्द ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो माइक को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन आवाजों की जगह है जो अब हमारे बीच में नहीं रही। और अगली कहानी तक सोचते रहिए, महसूस करते रहिए। शुभ रात्रि। ये था मिस्ट्री माइक।